again, welcome back. In this video, we are going to do inverse of a function. किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इनवर्स फाइंड करना इज बेसिकली डिफरेंट देन रेसिप्रोकल फाइंड करना. x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, बट इनवर्स इज नॉट 1/x. तो इनवर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोसेस, रेसिप्रोकल इज बेसिकली रिलेटेड टू द वैल्यू. तो वैल्यू का रेसिप्रोकल करना इज नॉट अ बिग डील. 2 का 1/2, x का 1/x, whatever. द इनवर्स इज बेसिकली ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस का इनवर्स का मतलब हुआ कि सपोज एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग 2. अ प्रोसेस इज एडिंग 2, तो उसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा? Subtracting 2. A process is multiplying by 3. तो इस inverse will be dividing by 3. तो idea is कि whatever change is occurring, वो change वापस से nullify होके हमें वापस से previous number मिल जाए. Like we have a process of multiplying by 2. So if I use it in 3, I will get 6. So अगर हमें 6 to 3 आना है तो we can use x/2. Now you can say, sir, x minus 3 से भी तो 3 आ जाएगा. Yes, very well. But the idea is it should be true for everything. Like 3 के लिए 6 आया, अगर मैं यहाँ पे 4 यूज करता हूं तो 4 2 जार 8 आया, तो 8/2 करने पे 4 आ जाएगा. बट क्या -3 में आएगा? नहीं आएगा. सो आइडिया इज इट शुड बी ट्रू फॉर एवरीथिंग. 5 2 जार 10 एंड 10/2 इज 5. सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग. सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस का इनवर्स. अब प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज दिस सिंपल कि +2 करना है या upon 3 करना है. दीज आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. द नेक्स्ट इज कि इज इट defined for every function? Actually not. So idea is inverse of a function is defined for invertible functions only. Now invertible function, obviously जो invertible होगा उसी को invert कर सकते हैं, उसी का inverse find कर सकते हैं. तो this invertible is also called bijective. It is also called bijective function. Bijective का मतलब हुआ, by मतलब 2, jective मतलब jective. तो there are 2 jectives. एक हमें पता है injective and one we know is surjective. So if a function is injective as well as surjective, मतलब दोनों jective मतलब bijective हैं, then that is called invertible function. So function has to be injective, which is also known as 1 and surjective, which is also known as onto. Onto का मतलब क्या है? Onto का मतलब कोडोमेन और रेंज सेम होने चाहिए. Codomain and range should be same, and then that is called onto function. So function is 1 as well as onto, then only we can find the inverse. ऐसा क्यों? Let's find out. Suppose there is a function which is many one. तो फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन लेफ्ट टू राइट होगा. जब f इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स का ये सिंबल हो गया. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली रिटन एज f इनवर्स. दिस इज नॉट f पावर -1, दिस इज नॉट 1/f. दिस इज अ सिंबल. f इनवर्स का सिंबल है जो लिखा जाता है f पावर -1 जैसा, बट इट डजंट मीन f पावर -1. दिस इज f इनवर्स. सो दैट विल बी हियर टू हियर. सो कैन यू से कि ये जो फंक्शन है f a to b वो फंक्शन है? यस, एवरी फंक्शन इज यूनिकली कनेक्टेड. बट इज इट अ फंक्शन फ्रॉम b to a ऑल्सो? एक्चुअली नॉट, बिकॉज एक नंबर की दो आउटपुट है एंड फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट. देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 आउटपुट. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम b to a. तो ये डिफाइन नहीं होगा.
नेक्स्ट इफ आई से कि फंक्शन 1 1 है, मतलब मेनी वन में प्रॉब्लम आ गया ना, से कि कोई फंक्शन मेनी वन नहीं है, इनटू है, सॉरी 1 1 है बट इनटू है, देयर आर सम फंक्शंस रिमेनिंग। अब ए टू बी तो ये फंक्शन है, जो इनवर्स होगा वो बी को ए से कनेक्ट करेगा, फंक्शन है ए से बी को कनेक्ट करता है, जो इनवर्स है वो बी को ए से कनेक्ट करता है, तो इज इट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए? एक्चुअली नो, बिकॉज एवरी एलिमेंट शुड हैव अ इमेज, जबकि ये दोनों का कोई इमेज नहीं है, सो फंक्शन मेनी वन नहीं हो सकता, फंक्शन इनटू नहीं हो सकता, फंक्शन हैज टू बी 1 1 एंड ऑन टू समथिंग लाइक दिस। ए से बी में भी फंक्शन है और बी से ए में भी फंक्शन है, तो इट हैज टू बी इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल और बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई और बेसिक आइडिया हो गया, बट एक्चुअली हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स? So suppose we are given that y equal to 2x plus 3. What is the inverse of this function? Given that it is invertible function, we know that it is 1 1 and on 2. कैसे पता है? लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन वी हैव डन, दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, क्योंकि इसका कोडोमेन आर होता है और रेंज वो भी आर होता है, सो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड सो वी कैन फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने का एक स्टैंडर्ड स्टेप्स है, वी विल बी गिवन y एज अ फंक्शन ऑफ x, व्हाट वी डू ना, देन वी राइट x as a function of y, x को y के फॉर्म में लिखते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस वाज सेम प्रोसेस दैट वाज डन इन फाइंडिंग रेंज, बेसिक क्वेश्चंस में रेंज फाइंड करने का ये मेथड था। देन वी नो दैट कि y अगर fx है तो x विल बी f इनवर्स ऑफ y, x का इमेज y है तो अब इनवर्स में y का इमेज x हो जाएगा, so this x I am going to say f inverse y हो गया, and now answer is there, f inverse y का वैल्यू g of y मिल गया, but usually we prefer कि जो independent variable है that should be x, so I am going to replace y by x and that is your answer. Complicated? Confusing? Actually not. So ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। What I am going to do is I am going to do this step, that is write x as a function of y. What is the value of x? x का वैल्यू होगा y minus 3 upon 2. थर्ड स्टेप, x की जगह क्या लिखना है, f इनवर्स y, तो x की जगह लिखा f इनवर्स y इक्वल टू दिस, और फाइनली y की जगह x, तो दैट विल बी f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/2. सिंपल। ये जो नेक्स्ट एक ही स्टेप है जो काम का है, जिसमें एक्चुअली यू हैव टू डू समथिंग एंड दैट इज फाइंडिंग x एज अ फंक्शन ऑफ y, विच वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। ये दोनों तो सिर्फ नोटेशन है, x की जगह f इनवर्स y लिखना है और y की जगह x लिखना है, नो ब्रेनर, इजिली वी कैन मैनेज। सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। टेक एनी वैल्यू ऑफ x, उसको यहां पुट करोगे, जो वैल्यू आएगा वो अगर इसमें पुट करोगे तो वापस इनपुट आ जाएगा। मतलब इफ आई टेक x इक्वल टू 5, अगर मैं 5 लेता हूं तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या मिला यहां पे, 5 2 10, 10 plus 3 13. Now if I use that 13 here, I should get 5. Let's see, 13 minus 3 10, 10 by 2 is 5. मतलब they are inverse of each other, and that should be true for every input possible. Even if you put x equal to pi, if you put x equal to 2.7, if you put x equal to 2000 crore, for every value this should be true. So this was a basic understanding of inverse of a function, कि उसका basic understanding क्या होता है
दिस इज इनवर्स ऑफ प्रोसेस, नॉट द इनवर्स ऑफ नंबर। दूसरी बात कि दिस इज defined only for bijective function, मतलब 1 1 and on 2 function, and this is a basic method how to find this. In the next screen, I am going to solve some questions and tell you a very simple way of doing this. In one line, I can say कि you will be able to find inverse of the functions. So let's go to the next screen. I hope कि ये बेसिक्स आइडिया है आपको समझ में आ गया होगा. इवन नहीं समझ में आया तो भी नो इश्यू एट ऑल. नेक्स्ट स्क्रीन पे जो भी मैं बताऊंगा 1 सेकेंड में यू विल बी डन विद इनवर्स फंक्शन. सो लेट्स गो टू सेकेंड स्क्रीन. सो दिस इज योर सेकेंड स्क्रीन. और क्या बोला था मैंने आपको कि वी आर गोइंग टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इन वन लाइन. दैट्स इट एंड दैट इज द मैजिक. द फंक्शन वॉज y equal to 2x plus 3. सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट स्क्रीन में किया. Now its inverse will be, ready, x equal to 2y plus 3. खत्म. What we did is interchange x and y. x की जगह y, y की जगह x. काम खत्म. That is your inverse. अब वो बात अलग है कि क्वेश्चन में अगर y के फॉर्म में होगा तो फाइंड करो y का वैल्यू x minus 3 upon 2 and that is the matching. So everything is so smooth. You should not use it in subjective questions. जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे वहाँ it is not advisable to use this method. Though it is completely alright, perfect method है, but still we advise you not to use this in your school examination. If your teacher haven't taught this, अगर आपके सर ने मैडम ने पढ़ाया हुआ है तो आप ये मेथड यूज करेंगे. अदरवाइज जो पहला मेथड मैंने बताया था वो यूज करेंगे बेसिक. बट दिस इज एब्सोल्युटली फाइन वे. लाइक सपोज वी हैव 2x minus 3 upon x plus 1. What would be the inverse of this? Now pause the video and try to solve this question. I am going to do this. So its inverse will be x equal to 2y minus 3 upon y plus 1. खत्म. ये बात अलग है कि we have to write the answer in the form of y as a function of x. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy plus x is 2y minus 3. x y को सब्जेक्ट बनाना है तो y के साथ क्या मिला? y के साथ वी हैव x minus 2 equal to, बाकी सब इधर ले गए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x plus 3 upon 2 minus x. ध्यान से देखना, दिस इज परफेक्टली ऑलराइट एंड दैट इज योर इनवर्स. पूरा मेथड का कोई जरूरत नहीं है, सीधा x और y को इंटरचेंज करो एंड यू गेट द आंसर. Just you have to make sure that the function is 1 1 and on 2. The function is 1 1 and on 2 होना चाहिए. तो फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है वो हम चेक करेंगे. इन दिस केस आई एम टेलिंग यू द डोमेन इज r minus minus 1. याद आया? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और इसका जो रेंज होगा वो आएगा r minus 2. दिस कुड बी एनी नंबर एक्सेप्ट 2. सो दैट इज द डोमेन and that is codomain, and I know that this function is 1 1. How do I know that? Because, tell me. Okay, let's do this question another way. Ki this function is defined from a to b, then find a, b and inverse. चलो इनवर्स हमने पहले फाइंड कर दिया, assuming that function is 1 1 on 2, but now we have to find the domain, and domain is x plus 1 not equal to 0, x is not equal to minus 1, मतलब r minus minus 1 ये डोमेन मिला. but we have to make sure that this is 1 1 function. और 1 1 function के लिए क्या करते थे? 1 1 function के लिए we use what? f alpha equals to f beta. If you remember this, that is 2 alpha minus 3 upon alpha plus 1 is 2 beta minus 3 upon beta plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा
minus 3 beta minus 3 equals to 2 alpha beta minus 3 alpha plus 2 beta minus 3. ये कैंसिल हो गया. 2 alpha 3 alpha is 5 alpha, 2 beta 3 beta 5 beta. Alpha equal to beta is the only solution, so function is 1 1. ऑन कैसे बनाए? ऑन कैसे बनाते हैं? ऑन का मतलब को डोमेन एंड रेंज इक्वल होना चाहिए. सो इसका को डोमेन बी है. अगर मैं इसको रेंज बना दूं, इफ आई मेक इट रेंज, इट विल बिकम ऑन टू फंक्शन. सो लेट्स फाइंड रेंज ऑफ दिस. रेंज के लिए क्या करते हैं? एक तो मेरा मेथड था, एक्स को अकेला करके और उसका ट्रांसफॉर्मेशंस करके फाइंड कर लो, या फिर स्कूल वाला मेथड था, राइट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई और फिर प्रोसीड एज ए फाइंडिंग डोमेन. सो लेट्स डू इट बोथ वेज. yx plus 1 is 2x minus 3. We have to find x as a function of y, so let's make x as yx plus y minus y minus 3. X comes out to be 3 plus y upon 2 minus y. Now डोमेन की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आई कैन से y minus 2 not equal to 0, y not equal to 2. तो जो को डोमेन है that should be equal to range and that will be r minus 2. ये मैंने पहले ही बोला था. या फिर जो मेरा मेथड होता है उसमें व्हाट वी डू, पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे. We have to write it in the form of proper fraction because any fraction that we use should be in the form of proper fraction. तो अच्छा होता है. उसके लिए इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो 2 minus 5 upon x plus 1 will be there. ये आप खुद से कर सकते हैं. I am not giving you time for this. You can pause and do. Now x can take any value. X plus 1 also can take any value. जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट विल बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0, क्योंकि 1/x का रेंज r minus 0 होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन से पता है. इंटू 5 किया तो भी r minus 5 इंटू 0. जब फाइनली 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 minus r, 2 minus 0 इज बेसिकली 2. ये आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा. मैंने काफी फास्ट किया है बिकॉज दिस इज नॉट द वीडियो ऑफ रेंज. अगर आपने रेंज का वीडियो देखा है तो ये अपने आप कर सकते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो ऑफ रेंज तो दिस विल बी टू फास्ट फॉर यू. सो फर्स्ट गो वॉच द वीडियो ऑफ हाउ टू फाइंड रेंज एंड देन कम बैक. सो आइडिया इज कि नाउ द फंक्शन इज 1 1 on 2 and this is what? This is the inverse of function. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट f r minus 1 to r minus 2 defined as fx equal to 2x minus 3 upon x plus 1. This is the question and we have to find its inverse. अब इनवर्स लिखने का मेथड क्या है? We write f inverse. फंक्शन था, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम b to a. तो नाउ द डोमेन विल बी r minus 2 and co-domain will be r minus -1 and that will be defined as x plus 3 upon 2 minus x. That is the inverse. ये पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन, पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस, एवरीथिंग इज ऑन द सेम स्क्रीन. यू कैन फाइंड इट वेरी इजिली. कि सब कुछ बहुत ही आसान है. 1 1 मिनिमम चेक करना आपको आता ही है, इनटू ऑन टू भी चेक करना आता है. समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ दिस इज इनवर्टिबल फंक्शन. अब b फाइंड करने का मतलब हुआ कि फंक्शन को हमें कोडोमेन फाइंड करना है. अब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन कोडोमेन हैज टू बी इक्वल टू रेंज. सो अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ कोडोमेन वी नीड टू फाइंड रेंज, और रेंज फाइंड करना वी ऑलरेडी नो. देन डोमेन फाइंड करने को बोल सकते हैं. डोमेन तो आप सीधा फाइंड कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 भी है. उस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर. So in the next screen we are going to solve some questions, some basic questions
using this simple method in which functions will be all invertible. Then later we will solve some questions where we have to make sure that functions are 1, 1 and onto. So let's start with next screen, basic simple type of questions. Okay, so now we are going to solve some questions. Let's say एक फंक्शन है y equals to e power x. अब e power x we know that is not onto function. This is basically into function, क्योंकि इसका रेंज 0 to infinity होता है, इसका रेंज 0 to infinity होता है एंड 1 1, तो दैट इज ओके. तो इसका रेंज 0 to infinity है लेकिन कोडोमेन r है, सो फंक्शन इज इनटू. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस फंक्शन का डोमेन इज r एंड कोडोमेन की जगह लेट मी राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन. कोडोमेन वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है. तो एनी फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड to an invertible function that is 1 1 and onto with changes to domain and codomain. डोमेन को चेंज करके 1 1 बनाते हैं, कोडोमेन को चेंज करके onto बनाते हैं, and that will give you a function which is 1 1 and onto. Because you see y equal to e power x was like this. अब ये 1 1 तो था लेकिन onto नहीं था, तो 1 1 था इसने कोई चेंज नहीं किया. कोडोमेन r होता है, बट यहाँ पे जो r अगर लोगे तो फंक्शन बिकम इनटू. सो व्हाट आई हैव टेकन एज कोडोमेन, रेंज ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ऑनटू फंक्शन का सिंपल सा वन लाइनर आइडिया वाज कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज. तो कोडोमेन की जगह मैंने इसका रेंज लिख दिया एंड नाउ दिस इज इनवर्टिबल फंक्शन. एंड नाउ एज इट इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, तो वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स इनवर्स. तो इट्स इनवर्स विल बी एफ इनवर्स. ध्यान से सुनना, इनवर्स जब लिखते हैं तो x और y इंटरचेंज होते हैं, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे. a to b विल बिकम b to a एंड x इक्वल टू e पावर y. दैट इज योर इनवर्स फंक्शन. वो बात अलग है कि हमें y का वैल्यू लिखना होता है, तो आई कैन से y क्या होगा, y विल बी ln x log to the base e and that is the inverse. तो e पावर x का इनवर्स ln x, ये आपको पहले भी पता था. लेट्स से एक फंक्शन है y इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x plus e power minus x upon e power x minus e power minus x, which is a function from a to b and is invertible. That is already given. So in some question you have to make it invertible. In some question it will be given कि function is invertible. Simply find the inverse. और इट मे बी द केस इन मेज. जनरली मेज में ज़्यादा ये सब नहीं होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होगा, इनवर्स फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा, अदरवाइज आंसर आ जाएगा. एडवांस में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखने की इंपॉर्टेंस होता है. सो इन दिस केस आई कैन सिंपली से द इनवर्स विल बी एफ इनवर्स बी टू ए एक्स इक्वल्स टू, दैट्स इट, हो गया इनवर्स. लेकिन लिखना कैसे है, वैल्यू ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ x. अब y का वैल्यू लिखना है तो क्या करें, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. आई हैव वन आइडिया जो मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, एंड दैट इज कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो. बिकॉज व्हाट वी सी इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो तो वी यूज कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equals to numerator plus denominator upon numerator minus denominator. What do I get is this is e power 2y. तो e power 2y is x plus 1 upon x minus 1. But we need the value of y, तो log ले लेते हैं e base पर, and that gives me y is 1 by 2 ln
x plus 1 upon x minus 1, and that is your inverse function. इंस्टेड ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, बट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इज अ फार बेटर आइडिया. बेसिक मैथमेटिक्स वाले वीडियो में मैंने कराया हुआ है. गो एंड वॉच दैट वीडियो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड मेथड टू यूज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स से y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x. अगेन यू आर गिवन कि दिस इज इनवर्टिबल for A to B. We are not going to be worried about A or B क्या होगा. We are simply going to find the inverse as in case of maze, JEE maze. So idea is very simple, that inverse will be x equal to ln y square plus 1 plus y. Now how do we find the value of y? One idea is कि पहले log तो हटाते हैं. If I remove log, I will say under root y square plus 1 plus y is e power x. Log हटाते हैं तो exponential में convert हो जाता है. Now what we can do is we can square on both the side, remove this root sign, or we can rationalize. Rationalize करोगे तो you will get a square minus b square upon a minus b. रूट माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट डू आई गेट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इज रेसिप्रोकल ऑफ लेफ्ट, तो दैट विल बी ई पावर माइनस एक्स. ठीक है टाइम. लेफ्ट साइड में 1 अपॉन समथिंग का वैल्यू ई पावर एक्स आया, तो समथिंग का वैल्यू ई पावर माइनस एक्स आ गया. Now equation 1 minus equation 3 करोगे, what do I get? 2y equal to e power x minus e power minus x. So y will be this, and that is your inverse function. एक और आइडिया है, रूट हटाने के लिए we have to square. स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रूट को अकेला करना पड़ेगा. रूट अलग हो गया, रूट को आइसोलेट किया, एंड नाउ वी स्क्वायर दिस, तो आई विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 1 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ. 2y ई पावर एक्स का वैल्यू ई पावर 2x माइनस 1, तो y का वैल्यू 1/2 e पावर x डिवाइड किया तो we get this, which is exactly the same way. तो in any function, if you have to find inverse of any function and it is 1, 1 and on 2, then simply interchange x and y and you are done with that. Let's solve some more questions. ये तो थोड़ा लेंदी वाले क्वेश्चंस थे, अभी थोड़े सिंपल करेंगे, फिर और भी लेंदी करेंगे. इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. Okay, so now we are going to solve some questions. Y equals to 1 by x. Y equal to x plus 1 upon x minus 1. Y equals to 2x minus 3. Or say 2x square. Let's say x square minus 2x plus 1. These are 3 more questions. In first question, we know that किसका डोमेन r minus 0 और कोडोमेन भी r minus 0 होता है. So we can directly say that inverse of this function will be f inverse. पहले ये आएगा, फिर सेकेंड आएगा, एंड x will be 1 by y. x और y को इंटरचेंज कर दिया. अगर y का वैल्यू लिखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1 by x ओनली. एंड सी व्हाट हैपेंड, जो क्वेश्चन था वही सेम टू सेम आंसर आ गया. मतलब f(x) इज एग्जैक्टली सेम एज f इनवर्स x. फंक्शन और उसका इनवर्स बिल्कुल सेम है. देख लो, कोई नंबर लिया 2, उस पर फंक्शन लगाए तो 1/2 आया. अब उस पर इनवर्स, फिर से रेसिप्रोकल, तो 1/2 का इनवर्स वापस से 2 आ गया. मतलब दीज आर परफेक्टली ऑल राइट, एंड द फंक्शंस
जहां फंक्शन और इनवर्स सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ इनवर्स functions. They are called self-inverse functions. So this is one part. Second, the inverse will be x equals to y plus 1 upon y minus 1. Let's not go into domain and range 1, 1 and on to simply find the inverse. Now what we do? We can cross multiply or we can use componendo dividendo, numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator, so y comes out to be x plus 1 upon x minus 1. Again, function and inverse are same, so this is also a self-inverse function. इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेल्फ इनवर्स हैं. Just some examples. Next one. यहाँ पे if I find inverse, I will get x equals to y square minus 2y plus 1. But we need the value of y as a function of x. So let's write y square minus 2y plus 1 minus x. This is a quadratic in x. सब कुछ एक साइड ले आए. अब y का वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइड बाई 2k. दैट गिव्स मी 1 प्लस माइनस, देखना ये 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4x मतलब 2 रूट x मतलब रूट x. प्लस माइनस है मतलब 2 वैल्यूज, और 2 वैल्यूज मतलब नॉट अ फंक्शन. ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो इनवर्स भी नहीं हुआ. हाउ इज इट पॉसिबल? हमने इनवर्स तो बिल्कुल सही निकाला है, दो वैल्यूज क्यों आ रही? बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल. This function is many one, that's why we are getting more value. दूसरी बात, x का कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकता, x को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, मतलब function was not onto also. So let's see. This is actually x minus 1 का square. If I draw this, it will be something like this. This is 1, this is 1. Now what do I see? That this function is many one and into. न 1 1 है न onto है. So let's say इस function को onto बनाना है. Onto बनाने के लिए codomain should be equal to range. What is range of this function? Range निकालना में ग्राफ से भी आता है. It is always every number greater than equal to 0. So let's say 0 to infinity. एंड डोमेन की बात करते, डोमेन R है बट वी हैव टू मेक इट 1 1, और 1 1 बनाने के लिए मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज ईदर वी टेक दिस पोर्शन और वी टेक दिस पोर्शन. इफ यू सी every horizontal line must intersect the curve at maximum 1 point, और onto है तो every line horizontal must cut at exactly 1 point. तो 0 के ऊपर तो हम ले चुके हैं, अब ये कट करना है. तो इफ यू सी, इफ आई हाइड दिस इज a 1 1 फंक्शन, इफ आई हाइड दिस अगेन 1 1 फंक्शन. तो यू कैन टेक लेस देन 1 और यू कैन टेक ग्रेटर देन 1. लेट्स से आई एम टेकिंग माइनस इंफिनिटी टू 1, मतलब आई एम टेकिंग ओनली दिस पार्ट. This part is not there, only this part. Now this is a 1 1 function as well as onto, because इसका रेंज क्या है 0 to infinity और कोडोमेन क्या है 0 to infinity. And so when I say inverse, then I write f inverse 0 to infinity, say minus infinity to 1. And using this I can say कि जो f inverse होगा that will be 1 plus root x या minus root x. The answer has to be, the y का value has to be less than 1, and so it will be 1 minus root x. देखो, सिंपल इनवर्स फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. मेंस के सारे क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं.
एडवांस में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो यू हैव टू बी वेरी फोकस कि व्हाट आई एम डूइंग इज कि हमें मल्टीपल वैल्यूज मिले. इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू. बेसिकली मल्टीपल वैल्यू का मतलब फंक्शन 1 1 नहीं था, मिनी 1 था. इनटू ऑन टू का प्रॉब्लम नहीं आता. सो द आइडिया इज कि हमें फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा. जब फंक्शन को 1 1 बनाया तो देखा यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट एक्स आया था. बट इनवर्स फाइंड करते हैं तो x बिकम y. सो वी कैन सी दैट कि y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 1 या उससे कम होना चाहिए. 1 या उससे कम रखना है तो ऑब्वियसली 1 प्लस नहीं रख सकते, 1 माइनस ही रखेंगे. हाँ, अगर मैं ये वाला पार्ट लिया होता, इफ आई वुड हैव टेकन ग्रेटर देन 1 लिया होता तो ये 1 से इन्फिनिटी होता, तो ये 1 से इन्फिनिटी होता, मतलब 1 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 1 प्लस वाला पोर्शन ले लेते. तो अगर डोमेन में माइनस इन्फिनिटी टू 1 है तो 1 माइनस आएगा, और 1 टू इन्फिनिटी है तो 1 प्लस रूट एक्स आएगा. तो इफ वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज लाइक दिस मींस फंक्शन इज नॉट 1 1, तो वी हैव टू मेक इट 1 1. थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं आपको. एंड लेट्स गो टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. में फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो आपको पता है कि दे आर नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो उसको ऑन टू कैसे बनाना है, 1 1 कैसे बनाना है, इनवर्टिबल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें वापस हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में करने वाले हैं. बट फंक्शंस में भी वी आर गोइंग टू डू दैट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. Okay, so in this part, what we are going to do is we are going to find inverse of trigonometrical functions. Let's say y equal to sin x एक function है, and that function is r to r, and the graph looks like this. But we know that this function is neither 1 1 nor on to. So what I am going to do is I am going to restrict the codomain as the range. फंक्शन का रेंज क्या है? sin x का रेंज होता है -1 to 1. तो मैंने इसका जो कोडोमेन है वो मैंने चेंज कर दिया -1 to 1. Let's change the color so that clarity रहेगा कि हमने क्या चेंज किया है. और फंक्शन अभी भी y इक्वल टू साइन एक्स है, एंड फंक्शन अभी भी थोड़ा स्केल चेंज हो गया है. तो लेट्स नॉट गो देयर. इनिशियली इट वाज many 1 and into, but in this case still it is many 1, but it is now on 2 हो गया है. many 1 तो था, on 2 हो गया. So by changing the codomain we can make the function on 2. Any function can be made on 2 just by changing the codomain. अब हमें 1 1 भी बनाना है. If we have to make it 1 1, we can pick this part. See, the function is 1 1. Every horizontal line will intersect at one point only. In this case also, in this portion also, function is 1 1. In this portion also, function is 1 1. In this portion also, function is 1 1. So there are infinite possibilities of making this function 1 1 by changing the domain. So what I am going to do is, I am going to take one part which is closest to the origin, and let's say minus pi by 2 से plus pi by 2. So if I take that, what do I get? कि जो रेंज है that is -1 to 1, और जो डोमेन है that is minus pi by 2 से plus pi by 2. So the function will look like what? The function will look like this. Now if you look at the blue graph, you will see that it is 1 1 as well as on 2. Now this is 1 1 as well as on 2. तो y equal to sin x ही था पहले भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, but now this is 1 1 and on 2, and so it is invertible.
and now as it is invertible, so we can say the inverse will be f inverse. ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, इंटरचेंज हो जाएगा. नाउ -1 to 1 will be domain and -π/2 to +π/2 will be range, and it will look like x equal to sine y, which in turn we write as y equal to sine inverse x. Again this is sine power -1 nahi, this is sine inverse, just the symbol. So that is the inverse. So that is again one screen में एक basic understanding of function कि कोई भी function हो वो 1 1 और onto नहीं है. How do we make it onto? By changing the codomain. How do we make it 1 1? By changing the domain. You can take any domain of you like. In this case I have taken the standard one which is closest to the origin. So that is the idea of making the function 1 1 onto and then finding the inverse. Let's solve one more question. अब trigonometry में I am not going to solve cos, tan, cot, sec, cosec because that I am going to do in inverse trigonometric function. 12th में chapter होगा, वहाँ पे सारे functions करने वाले हैं. If you want, you know the graph of all the function and you know 1 1, you know onto, you'll be able to manage that. I am going to solve one more question of quadratic only, and then we'll solve some more and we try to understand it better. Okay, now I am going to solve a simple quadratic function like say 2x square minus x. Suppose a question. Now what will happen? Idea is कि if I say r to r, तो ये ना 1 1 है ना onto है, because if I draw this, तो what is the vertex? Vertex is minus b by 2a comma minus d by 4a, और d क्या होगा? b square minus 4ac. That comes out to be 1 by 4 comma minus 1 by 8. 1 by 4 comma minus 1 by 8 will be the graph. 1 by 4 comma minus 1 by 8. Now this is not 1 1 and not onto. So what I am going to do is पहले इसे onto बनाते हैं. Onto के लिए range should be equal to codomain. So range is minus 1 by 8 से infinity. तो I convert this to minus 1 by 8 to infinity. Domain की बात करें तो we have to make the function 1 1. Obviously we have to break it either less than 1 by 4 or greater than 1 by 4. एक बार -1 infinity to 1 ले चुके हैं, इस बार 1 by 4 to infinity ले लेते हैं. Now this function is 1 1 as well as onto. This function is 1 1 as well as onto, and so the inverse will be f inverse minus 1 by 8 to infinity, say 1 by 4 to infinity, and x will be 2y square minus 1. लिखना में लिखना तो y के फॉर्म में पड़ेगा. So let's write 2y square minus y minus x. Y is minus b plus minus under b square minus 4ac divided by 2a. That is 1 plus minus under root 8x plus 1 by 4. We are getting two values. We are getting two values, but we need only one value because function है. So which value do we choose? Plus or minus? Here we have plus minus both. What we are going to choose? See, y का वैल्यू 1 by 4 से infinity है, तो 1 by 4 ऑलरेडी है, अगर प्लस करोगे तो ही 1 by 4 से ज्यादा होगा. If I take 1 plus, then only I will get 1 by 4 plus some positive number. If I take it minus, the value will be less than 1 by 4. अब less than 1 by 4 कब होता? जब we would have taken minus infinity to 1 by 4.
तो ये हो जाता -∞ to 1/4, मतलब लेस देन 1/4, सो वी वुड हैव टेकन द माइनस साइन. So advanced level के questions में you have to keep these things in mind कि what is domain, what is codomain, function should be 1 1 as well as on 2. Then when we find inverse we interchange them and the answer में जो plus minus आता है that will be picked from the range idea. तो जो range होगा उसके हिसाब से we will pick plus or minus. That is the idea. But usually questions में इतनी मेहनत नहीं करनी होती है, सीधा सीधा you proceed and you get the answer. Even the function is not 1 1 and on 2, function is not invertible, but it will be said कि it is invertible. Now find करना है सीधा सीधा, interchange x and y and you get the answer. So we are going to solve some more questions and then we will proceed from there. Okay, so now we have these 4 more questions. Let's start with right hand side this thing. 1 1 और on 2 ये होता तो नहीं है, but we have to make it 1 1 and on 2. But as I said, मेंस का क्वेश्चन अगर हो तो सीधा सीधा क्या लिखने का कि इनवर्स will be x equal to 2 sin 3y. But finally we have to find value of y. So that is x by 2 is sin 3y. So 3y is sin inverse x by 2. तो दैट इज 1/3 साइन इनवर्स x by 2. खत्म हो गई बात. बट अगर यही क्वेश्चन एडवांस का होगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द प्रॉपर डोमेन एंड प्रॉपर कोडोमेन. उसका कहीं ना कहीं इन सम वे यू विल हैव इट, यू विल नीड इट. तो इसका डोमेन हो जाएगा -π/6 to +π/6 और रेंज विल बी -2 to +2. Then this function is 1 1 and on 2. But as I said, मेंस का क्वेश्चन होगा तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, you'll get the answer. In this case, the inverse will be x equals to 1 plus ln x plus 2. Actually y plus 2. तो ln y plus 2 is x minus 1. Y plus 2 is this, so y is -2 plus e power x minus 1. हो गया, आंसर is done. But for advanced, you must know the domain and codomain for 1 1 and on 2. The domain will be -2 to infinity, क्योंकि log है और log है तो range तो r हो जाएगा. There won't be any problem. In this case, simply the inverse will be x equal to 10 to the power y plus 1. x minus 1 to y equal to log of x minus 1 to the base 10. तो यहाँ पे y आएगा. Answer is done. But again, if you have to do it in advanced way, तो that will be domain तो r हो जाएगा, codomain will be 1 to infinity. क्योंकि 10 to the power -∞ का वैल्यू 0 होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 to infinity होगा. तो फॉर इनवर्स डोमेन विल बी 1 to infinity और वो सही भी है, log x minus 1 है, ऑब्वियसली x हैज टू बी ग्रेटर देन 1. याद है ना, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं फॉर इनवर्स. एंड इन दिस केस इफ यू सी तो आई विल से कि द इनवर्स इज x equals to cube root of y square plus 1. तो y square plus 1 is x cube. Y square is x cube minus 1. Y is plus minus this. ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगा. तो you need to see the domain and codomain. So idea is कि इसका domain तो होगा R because we can take any value of R and codomain will be actually 1 to infinity. And so in this case this function is not 1 1. On 2 तो चलो मैंने बना दिया. 1 1 के लिए यू हैव टू टेक ईदर r प्लस और r माइनस. अगर r प्लस लोगे तो प्लस आ जाएगा और r माइनस लोगे तो इट विल बी माइनस. तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि कोई भी फंक्शन हो तो उसका इनवर्स वी कैन फाइंड बाय इंटरचेंजिंग x एंड y. और फिर अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो we have to take care of domain and codomain also because it is only possible to have inverse if the function is invertible.
means bijective, means injective and surjective, means 1 1 and on 2. That's it. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस टू फाइंड इनवर्स और डिफरेंट वेज. बट देयर इज वन मोर पार्ट एंड दैट इज इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनवर्स and how are we going to use that? So that we are going to do on the next screen.